चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान और CPEC-2 तेज़ करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। चीनी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। दरियाए रावी में हेड सतनाई और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह बाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चिनाब और रावी के मुल्हिका नाला पलखों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नौशहरा, हंगू, कोहाट, मियांवाली, मानसहरा, एबटाबाद, स्वात और अटक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकुश रीजन था। चिलास के इलाके दारिल में सैलाब से दर्जनों मकानात और मवेशी बह गए। राबता पुलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने भागकर जान बचाई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब 12 से जायद मकानात को बहा कर ले गया। इलाके में इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सूबे पंजाब में हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें बह गईं। चावल की 60% और गन्ने की 30% खड़ी फसलें सैलाब में बह गईं। कपास की पैदावार भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% कम होने का खदशा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक वस्ती पंजाब में इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं हुई। पंजाब पाकिस्तान की सालाना ग़िज़ाई अजनास की मजमूई पैदावार का 68% फराहम करता है। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज से शदीद बारिश। दरिया चिनाब और दरिया जहलम में शदीद तुग़यानी। सलाल और बगलिहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। श्रीनगर में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। जिला बडगाम में सैलाबी सूरत हाल, तकरीबन 10,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लैंड स्लाइडिंग के सबब मकबूजा श्रीनगर जम्मू शाहराह बदस्तूर बंद। रेलवे निज़ाम मुतासिर। शदीद बारिश और सैलाब के बाद भारतीय रियासत पंजाब को आफतज़दा करार दे दिया गया। बारिश और सैलाब में 30 अफराद हलाक, 3.5 लाख मुतासिर। वसी रकबे पर फसलों को नुकसान। शदीद बारिशों के सबब दरिया जमुना और जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जमुना से पानी दिल्ली के नशेबी इलाकों में दाखिल। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 6 सितंबर तक बारिश जारी रहने का इम्कान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने के फैसले पर अमल की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आईनी बेंच 26वीं तरमीम के केसेस सुनने का अहल नहीं। 2 जजेस के खत के बाद पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के फैसले पर अमल किया जाए। तहरीक इंसाफ के असद कैसे ने कहा कि वो जजेस के साथ हैं। जजेस आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। अगर अवाम की तवक्कुआत अदलिया से खत्म हो गई तो जंगल का कानून बन जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 31 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया था। हमें तो माँ के भालो बाशे। पाकिस्तान और बांग्लादेश सियासत, सिफारतकारी, कारोबार और खेल के बाद मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगे। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली ज़बान में डुएट गाकर दिल जीत लिए। गाने तोमे अमर प्रेम प्यासा के लिए राहत फ़तेह अली खान को कायल करने वाले म्यूजिक कंपोजर काशिफ राजा भी उनकी महारत के मद्दा हो गए। कहा, राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली लबो लहजे में गाकर कमाल दिखाया। गुलकारा रोबा आयात जहां ने बताया कि उन्होंने राहत फ़तेह अली खान को बंगाली ज़ुबान सिखाई। राहत फ़तेह अली खान ने उर्दू रस्मुल ख़त में बंगाली शायरी गाई। सुरों के सुल्तान ने ऐसे सुर लगाए कि दोनों मुल्कों के अवाम मजीद करीब आ गए। कुछ रोज़ पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाका पहुंचने पर भी सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। बांग्लादेश की मुशीर बराए मजहबी अमूर AFM खालिद हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश के मुशीर मजहबी अमूर इस्लामाबाद में 25वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 9 रोज़ क़याम के दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे।
इसराइली फौज ने गजा के पूरे खानदानों की नस्ल कुशी कर दी। मकानात, पनाहगज़ीन इमारतों, खैमों पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साला जंग में इसराइली फौज ने गजा के 21,000 बच्चों को मासूर कर दिया। जंगबंदी पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, जंग हमारी शराइत पर ही रुकेगी। हमास ने गुज़श्ता रोज़ गजा जंगबंदी जामे मुआहदे पर आमादगी जाहिर की थी। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की इसराइली सदर से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। फिनलैंड के मीडिया इदारों की सदर से गजा में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की मुश्तरका अपील। सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरख्वास्त में सदर अलेक्जेंडर स्टब से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये इनफरादी सानेहात नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। चीनी की कीमत बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान ने 400 अरब रुपए कमाए। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा, आज भी 1 अरब रुपए यौमिया आवाम की जेब से शुगर मिल्स मालिकान को जा रहा है। कम अज कम 8 कमेटियां चीनी की कीमत को कंट्रोल करती हैं। चीनी की दरामदात में भी चीनी मिल्स मालिकान का खास ख्याल रखा गया। ये कौन सी हुकूमत और कौन सी सोच है? जस्टिस अतहर मिनिल्ला का कहना है कि आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी अवाम का है। जो अवामी नुमाइंदे हों वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएँ, लेकिन आज तक ये सिर्फ हमारा ख्वाब है। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन लिए जो असेंबली बनी थी वो किसी धांधली के जरिए नहीं बनी थी। जब उनका बनाया आइन बना लिया, पेश करने का वक्त आया तो अस्करी और सिविल ने असेंबली तहलील कर ली। वहीं से पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर मुमलिकत दिफाई उमूर और कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद से मुलाकातें। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में 2 तरफा ताउन पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान के वक्त की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का ननकाना के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लोगों में राशन तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब को बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिलों और ज़रई ज़मीनों के टैक्सों को मुआफ़ करवाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का दरियाई सिंध के हिफाजती बंद का दौरा। खातून अव्वल ने रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरन के करीब आमरी पुल और SM बचाव बंद का भी जायजा लिया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहराबपुर में रिलीफ कैंप में शहरियों से मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए पैराफोर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए। फ्लोर मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को भी फौरी मुतहरिक कर दिया गया। खुसूसी इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि रोटी की कीमत 14 रुपये और 20 किलो आटे की कीमत 1810 रुपये से नहीं बढ़नी चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमरीकी काउंसिल जनरल का कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का दौरा। अस्पताल में एंडोस्कोप गैस्ट्रोप्लास्टी के जदीद तरीका इलाज का आगाज। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि ये तरीका इलाज बॉस्टन साइंटिफिक की तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है। मोटापे के शिकार मरीजों के लिए इलाज की नई उम्मीद है। मोटापे, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियों के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं।
बीजिंग में फौजी परेड के दौरान रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की गैर रस्मी गुफ्तगू ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। पुतिन ने तस्दीक की कि उन्होंने चीनी सदर के साथ तवील उम्री और बायोटेक्नोलॉजी में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। हॉट माइक में रिकॉर्ड दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में पुतिन के मुतरजम को ये कहते सुना किया कि बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसानी आज़ा की बार बार पेवंदकारी मुमकिन हो जाएगी, जिससे इंसान की जिंदगी तवील हो सकती है। चीनी सदर ने जवाब में कहा कि इस सदी में इंसानी उम्र 150 साल तक पहुंचने का भी इम्कान है। यूक्रेन में जंग रुकवाना चाहते हैं तो रूस से ईंधन की खरीदारी ना करें और चीन पर माशी दबाव बढ़ाएं। अमरीकी सदर ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से मुतालिबा। यूरोपीय रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। रूस ने एक साल में यूरोप को ईंधन की फरोख्त से 1 अरब यूरो से जायद रकम हासिल की। सदर ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को यूक्रेन जंग में रूस को हासिल हिमायत रुकवाने के लिए चीन पर माशी दबाव बढ़ाने का भी मशवरा दे दिया। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 और 11:12 पर ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमरीका में भी चांद ग्रहण का नजारा होगा। तीन मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बना लिए। साहबजादा फरहान 16, साइम अयूब 11 और सलमान अली आगा 7 रन बनाकर आउट। और 64वें नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज इंटरनेशनल टीम इवेंट में और जे आर धरनी ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की बर्तरी हासिल। श्रीलंकन टीम दूसरे नंबर पर है।